लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें, सीएम योगी करेंगे बाबा विश्वनाथ के दर्शन। काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। रविवार को सीएम योगी ने टिफिन पर चर्चा की थी। सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की थी। टिफिन पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजय मंत्र दिया था। तो आपको बता दें कि 2 दिवसीय वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। आज भी कई कार्यक्रम जिसमें वो शामिल होने वाले हैं, लेकिन अगर रविवार के कार्यक्रम की बात कर ली जाए तो टिफिन बैठक इस दौरान हुई थी। तमाम कार्यकर्ता पहुंचे थे। टिफिन पर चर्चा के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विजय मंत्र भी दिया था। हालांकि आज बाबा विश्वनाथ के वो दर्शन करने वाले हैं। इसके साथ ही काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो अपने आप में ये दौरा बेहद खास। रविवार को टिफिन पर चर्चा हुई थी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन बैठक की थी और इस दौरान आगे की रणनीति की प्लानिंग बनाई गई थी। किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, क्या कुछ रणनीति हो। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ के वाराणसी दौरे का आखिरी दिन है। आज क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के? 2 दिवसीय आज जो वाराणसी दौरे पर थे, कल उन्होंने आज G20 की बैठक में जो है बैठक में भाग लिया। इसके बाद टिफिन जो चर्चा चल रही इसमें भारतीय जनता पार्टी की ओर से उसमें शिरकत की। निश्चित तौर पर इस दौरान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें टिफिन चर्चा एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, क्योंकि इसमें इस दौरान कहीं ना कहीं चर्चाएं होती हैं। इस दौरान बड़े जो दिग्गज नेता होते हैं जनता के बीच जाते हैं और उनके साथ सामूहिक रूप से भोजन करते हैं और भोजन पे एक तरीके से चर्चा करते हैं। 2014 का चुनाव था, चाय पर चर्चा हो रही थी। चाय को लेकर के काफी कार्यक्रम किए गए थे और इस बार टिफिन को लेकर के कार्यक्रम हो रहा है। इस समय देखा गया जेपी नड्डा ने भी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने इस कार्यक्रम का आगाज किया था और उसके बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज हैं वो दौरे कर रहे हैं। देखा गया कि विदेश मंत्री भी कल उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो मंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति है उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए इस पर चर्चा करें। निश्चित तौर पर आज अंतिम दिन है कार्यक्रम दौरे का। इस दौरान जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे, साथ ही साथ काल भैरव मंदिर भी जाएंगे। इसके अलावा अधिकारियों के साथ समीक्षा भी कर सकते हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए काशी यानी कि बनारस वाराणसी काफ़ी महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं उस पर फोकस उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा फोकस है, क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री पीएमओ खुद जो है काशी की मॉनिटरिंग करता है। जो लोग 6-7 साल पहले 10 साल पहले काशी गए थे वो आज जब बात जाते हैं तो एकदम बदला हुआ काशी उनको नजर आ रहा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जमीन पर काम हो रहा, उसका असर दिखाई दे रहा। आज तमाम कार्यक्रमों में भी शिरकत कर सकते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ समीक्षा बैठक के तरीके से तमाम अधिकारियों के साथ कर सकते कि काशी में जो विकास की योजनाएं चल रही हैं वो धरातल पर कितनी उतर रही है, कितनी तेजी के साथ चल रही है और 2024 से जिन परियोजनाओं को पूरा होना है वो कहाँ तक पहुंच चुकी है, उनका काम कहाँ तक पहुंच गया, तमाम चीजों की समीक्षा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तमाम ऐसे पहलू हैं जिस पर ध्यान देने की भी बहुत ज्यादा जरूरत हो जाती है। पहले बात तो वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। अब ऐसे में यहाँ पर फोकस किया जा रहा है और ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि काशी अब पूरी तरीके से बदल गया है। वहाँ की जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना जा सके। अब ऐसे में क्या सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोई जनसंपर्क यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी, कोई महारैली यहाँ पर की जाएगी, इस बारे में क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री का कल टिफिन चर्चा के दौरान ही तमाम जो प्रबुद्ध जन था वाराणसी का मौजूद रहा था। उस दौरान उनसे भी चर्चा हुई थी, साथ ही साथ पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी थे वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत किए थे। उस दौरान चर्चा हुई थी काशी में किस तरीके से फोकस करना है, काशी को जो है किस तरीके से यहाँ पर एजेंडा लागू करना है, साथ ही साथ सरकार की ओर से जो योजनाएं चल रही हैं उनको जमीन पर कितना अधिकारी उतार पा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा हुई थी। निश्चित तौर पर अभी तक आज का कोई
ऐसा आधिकारिक कार्यक्रम नहीं जिसमें खुले मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाषण दें। हालांकि अधिकारियों के साथ समीक्षा कर सकते हैं, अधिकारियों के जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उनका जायजा ले सकते हैं। जी चलिए, क्या कुछ होता है वो देखना होगा। अश्विनी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। वहीं इसी बीच अमन शुक्ला भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए वाराणसी से, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। अमन, क्या कुछ आज, क्योंकि कार्यक्रम है आज के भी सीएम योगी आदित्यनाथ के दूसरा दिन है आज उनके दौरे का, इस दौरान वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने वाले हैं। इसको लेकर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई है और क्या कुछ कार्यक्रम आज के रहने वाले हैं? बता दूं, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सबसे पहले जब सत्ता हाउस से निकलेंगे तो श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन तो करेंगे, उसके बाद काल भैरव बाबा दर्शन पूजन करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि कल एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रोटोकॉल में नया शेड्यूल जुड़ा हुआ है, जो कि काशी को एक नई सौगात मिलने वाली है। 17 करोड़ रुपए की जो है मणिकर्णिका मोक्ष प्राप्त होता है भारत के लोगों को। अलग अलग जगह यहाँ पे जो मोक्ष प्राप्त करने आते हैं यहाँ पे लोग, उसको 1700 करोड़ की लागत से यहाँ पे सुंदरीकरण किया जाएगा। कल ये सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने यहाँ के काशी की जनता को बहुत बड़ी सौगात दी है। कल रात में अहम रखता है, वहां मणिकर्णिका घाट का भी निरीक्षण करेंगे और उसके बाद पदाधिकारियों संग और आला अधिकारियों संग बैठक करेंगे, क्योंकि 24 चुनाव आ रहा है तो काशी काफी अहम रखता है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं गढ़ भी है, तो काफी अहम रखता है आज का दिन। जी बिल्कुल अमन, लेकिन यहाँ पर काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, कब तक वो पहुंचेंगे, क्या इस बारे में कोई जानकारी? देखिए तक 9:30 जो है मंदिर के लिए रवाना हो जाएंगे। उसके बाद ऐसे करते आगे बढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि रोनिया क्षेत्र, जो काशी क्षेत्र का है, बीजेपी काशी क्षेत्र कार्यालय, वहां पे आएंगे पदाधिकारियों से बैठक। चलिए, कई मायनों में ये बैठक जो है वो बेहद अहम होगी अगर यहाँ पर बैठक की जाएगी। लेकिन आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, इसकी जानकारी आपने हम तक पहुंचाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमन, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी हम तक साझा की। वहीं वाराणसी दौरे के पहले दिन यानी रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं के साथ कैलाश मठ में टिफिन बैठक की है। टिफिन बैठक के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं को विजय मंत्र भी दिया और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था, भारत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान मिली, इसके साथ ही आतंकवाद और अलगाववाद अब समाप्त हो चुका है। तो क्या कुछ बड़ी बातें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही, इसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, देश में नए एम्स का निर्माण हो रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पर विकास हो रहा है इसका बखान करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तो आज उनके वाराणसी दौरे का आखिरी दिन है, लेकिन पहले दिन उन्होंने टिफिन पर चर्चा की और इस दौरान विजय मंत्र यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं जिसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देश में नए एयरपोर्ट का निर्माण हुआ है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, और देश में नए एम्स का निर्माण हो रहा है। तो टिफिन बैठक जब हुई थी तो इस दौरान सीएम योगी का संबोधन हुआ था। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था। भारत तेजी से विकास के पथ पर चल रहा है, ये सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो एक तरीके से जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनमें जोश भरने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है और ये कहा है कि 2024 में उनका पूरी तरीके से लक्ष्य 80 लोकसभा सीटों को जीतना है। कोई भी दुश्मन भारत की सीमाओं का अतिक्रमण नहीं कर सकता। ये नया भारत है जो मैत्री के भाव को भी समझता है, उसको निभाना भी जानता है और दुश्मन को
उसकी मार में घुस करके जवाब देना भी जानता है। ये नया भारत है। और भाइयों बहनों, आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भी आपने देखा होगा, कश्मीर कभी जलवा था, आज कश्मीर में पर्यटकों की बहार है। जो कश्मीर कभी अशांत था, उग्रवाद की आतंक उग्रवाद की चपेट में था, आज वो कश्मीर शांति की एक नई राह पर चला है, लोकतंत्र की एक नई राह पर चला है। पूर्वोत्तर के राज्यों में, जहां पर बहुत सारे राज्य ऐसे थे जहां परमिट सिस्टम था, उग्रवाद चरम पर था, आज उन राज्यों में असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरुणाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मेघालय और नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी की सहयोगियों की मिलकर के भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार काम कर रही है।